फैंटास्टिक। तो आज हम लोग उत्पत्ति का किताब से 4 अध्यायों को देखने वाले। मैं थोड़ा जल्दी में इस कहानी को ख़त्म करने का कोशिश कर रहा हूँ और इसके विषय में मैंने विधान नगर में भी सिखाया था, वो भी वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके मेरे चैनल पे दे दिया है। अगर आपको चैप्टर बाय चैप्टर देखना है तो आप उस वीडियो को ऑनलाइन देखिए। मैं क्यों थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूँ, क्योंकि नया साल में मैं कुछ नया आपको सिखाना चाहता हूँ और विधान नगर और आपके बीच में दोनों एक ही साथ चलना चाहिए, इसलिए मैं ये उत्पत्ति का किताब को ख़त्म करने का कोशिश कर रहा हूँ। अभी जब हम यूसुफ का कहानी को शुरू किया था 37 अध्याय में, हम लोग देखा कि याकूब यूसुफ से ज़्यादा प्रेम करता है और इस फोटो में हमने देखा कि उसका पिताजी उसको एक रंगीन जैकेट भी दिया है, तो अपना प्यार उसको दिखा रहा था। हालांकि पापा सबसे प्यार कर रहा है, लेकिन यहाँ पापा इससे ज़्यादा प्यार दिखा रहा था और उसके वजह से उस घर में अशांति हुआ और भाइयों के बीच में जलन शुरू हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने यूसुफ को बिक्री कर दिया और वो मिस्र देश में पोटीफर का घर में, हम लोग जब लास्ट में देखा था, वो पोटीफर नाम का एक व्यक्ति के घर में काम करना शुरू किया और पोटीफर फेरो राजा का एक कर्मचारी था, अधिकारी था। तो राजमहल में काम करने वाला आदमी के घर में वो एक नौकर या एक गुलाम बना। लेकिन जब हम 38 अध्याय को आते हैं, वहां पर हम लोग यहूदा के बारे में देखते हैं और यहूदा का कहानी में हम लोग देखते हैं कि उसका बहू तमार बहुत ही अच्छी लड़की थी, धार्मिक लड़की थी, लेकिन यहूदा के 2 बेटे बहुत ही पापी थे, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उन 2 बेटों को मार दिया। और वहां पर यहूदा बोलता है, जो जब बड़ा बेटा मर जाता है तो वो अपना बड़ा बेटा को बोलता है, दूसरा बेटा को बोलता है तुम उससे शादी करो और बच्चा उत्पन्न करो। लेकिन वो दूसरा भाई, छोटा भाई, वो भी पापी था और उसका बड़ा भाई के लिए एक बेटा देने के लिए इनकार कर रहा था, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसको भी मार दिया। अभी यहूदा का तीसरा बेटा था, लेकिन वो छोटा था और उसी बीच में यहूदा ने उसको पता नहीं था, लेकिन यहूदा ने जब दूसरा अपना बहू को अपना पिताजी के घर भेज दिया, उसका पिताजी के घर में भेज दिया, तो यहूदा उसके साथ एक रिश्ता रखता है और वो बात 38 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। यहूदा को पता नहीं था कि वो उसका बहू है और उससे वो तमार से यहूदा को और 2 बेटे होता है और ये जो हुआ वहां पर परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं आई और कनान देश में जो कुछ भी हो रहा था वो बहुत ही दुष्ट था और कुछ दुष्ट जो रीति रिवाज था, हम जरा पढ़ेंगे ड्यूट्रोनॉमी, द्वितीय विवरण नहीं, अभी बांग्ला में भी हो गया, लेकिन व्यवस्था विवरण को जरा खोलिए, इसका 18 अध्याय और 10 से 12 पद को पढ़ो, क्योंकि ऐसे प्रकार के रीति रिवाज यहूदा याकूब के संतानों में हो सकता था। व्यवस्था विवरण इसका 18 अध्याय 10 पद से 12 पद तक पढ़ो। मिला 12। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला या भावी कहने वाला या पुरुष अशुभ भूतों का मानने वाला या सोना या तांत्रिक या बाजीगर या ओझा से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है और उन्हें घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख बस 12 तक। हाँ, तो वहां पर ऐसे ऐसे कामों के बारे में या जो रीति रिवाज था कनानी लोगों के बीच में, परमेश्वर कह रहा तुम ऐसा नहीं करेगा। और बाजीगर का मतलब क्या है मालूम है? जो मैजिक करता है। हाँ, सोचो एक लड़का एक लड़की को प्यार करता है, लेकिन वो लड़की उसको भाव नहीं दे रहा है, तो वो ऐसा आदमी के पास जाएगा, बोला एक जादू करो कि वो लड़की मुझसे प्यार करे। तो उस व्यक्ति जो ऐसा जादू कर सकता है उसको बाजीगर बोलते हैं। ठीक है,
अभी ऐसे कुछ होता है, अन्य जाति के लोगों में ऐसा काम होता है। शायद आपने इस प्रकार की बातों को पहले भी सुना, लेकिन मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? कनान देश में ये सब चल रहा है और परमेश्वर को चिंता है कि अगर अभी यहूदा ने अपना बहू के साथ रिश्ता रखा, ये अच्छा नहीं है। अगर मैं ऐसे ही समय इनको दे दूंगा तो इस्राएली वंश भ्रष्ट हो जाएगा। और क्या क्या काम कर रहे थे वहां पर? वो बच्चों को बलि कर रहे थे। अगर किसी के घर में बहुत समस्या है तो वहाँ याजक बोलेगा या तांत्रिक बोलेगा, तुम एक बालक को लेकर आओ, हम उस बालक का क्या करेंगे। अभी बच्चों के सामने ये सब चीजें बात करना अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसे रीति रिवाज कनान देश में होता होता था। हमारा देश में भी ऐसे रीति रिवाज होता था। कानून ने उसको बंद कर दिया। अगर हो रहा है चुप चुप के, ये हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों का बलि और क्या वहां पर लिखा है, भाविक कहने वाला या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला या टोना या तांत्रिक या बाजीगर या ओजोन से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला हो, तो परमेश्वर को ये सब पसंद नहीं है। मैंने कि भावी कहने वाला वो भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, वो बोलेगा तुम लॉटरी टिकट, ये टिकट खरीदो, तुमको लॉटरी लग जाएगा। और कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो भविष्यवाणी करने वाला लोग है, तो परमेश्वर को ये सब पसंद नहीं है, क्योंकि वहां दुष्ट आत्मा काम करते हैं। दुष्ट आत्माओं के जरिए कुछ कुछ शक्ति लोगों को मिलता है, और दुष्ट आत्माओं से हम लोगों को दूर रहना, परमेश्वर पर हम लोगों को भरोसा रखना है। इन ऐसे तांत्रिक या भावी ऐसे लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं है। और इस्राएली स्त्री या पुरुष को कभी देवदासी या देवदास नहीं बनना चाहिए। और हमारा भारत देश में भी ऐसा रीति रिवाज था कि किसी देवता का अगर आपको दर्शन लेना था तो वहां पर देवदासी होते थे, तो देवदासी के संग आपको संबंध रखना पड़ता था, तभी आपको दर्शन मिल सकता। तो ये सब चीजें कनान देश में हो रहा था, और परमेश्वर को चिंता था कि उसके लोग, इस्राएली लोग, याकूब के संतान भी ऐसे करने लगेंगे और अपने आप को तलवार और भालों से काटा छेदा नहीं करना चाहिए। आपने देखा कि नहीं, लेकिन मुसलमान लोगों के बीच में एक का त्योहार आता है और वो चाबुक लेकर अपने आप को मारते रहते हैं, और इतना मारता है कि खून वगैरह निकलता है। वो लोग, हम इस देवता से इतना भक्ति करते हैं कि हम अपने आप को मार के खून भी निकाल सकता है। तो परमेश्वर ने हमें कभी ऐसा नहीं बोला कि आपका भक्ति को दिखाने के लिए अपने आप को मारो और खून निकालो। परमेश्वर हमको कभी ऐसा नहीं करने देता है। तो लीला क्रीड़ा, तो ये सब भी ऐसे चीजें अन्य जाति के लोगों के बीच में होता है। और ये लीला क्रीड़ा जो है, खास करके शादियों में हम लोग देखते हैं, जब डीजे चलता है, डीजे इतना जोर से बजता है, गाना ऐसा लगा देता है, लड़का लड़के नाचते रहते हैं, और कुछ पुरुष लोग वहां पर लड़कियों का रेप भी करते हैं जब गाना बज रहा है। और परमेश्वर को ये सब चीजें पसंद है। परमेश्वर को मालूम है क्या क्या हो रहा है, परमेश्वर स्वर्ग से सब कुछ देख रहा है। तो ये सब चीजें कनान देश में हो रहा था, लेकिन परमेश्वर चाहता कि हमारे बीच में जो अपने आप को विश्वासी कहता है, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इस्राएली लोगों को कनान देश से थोड़ा समय के लिए बाहर लेकर जाने वाले हैं। और कैसे परमेश्वर इस्राएली लोगों को बाहर लेकर जाने वाले है? वो था इसका यूसुफ के जरिए। किसके जरिए? यूसुफ के जरिए। और 39 अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां पर हम लोग पढ़ते कि जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नाम एक मिस्री, जो फिरौन का हाकिम और जलादों का प्रधान था, उसने उसके इश्माएलियों से के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया, मतलब खरीद लिया। किसने खरीद लिया? पोतीपर ने यूसुफ को खरीद लिया। अभी वहां पर हम लोग इस फोटो में देख रहे कि ये जो ये जो है
स्क्रीन में दिख रहा है ना, ये पॉइंटर दिख रहा है, ये पोतीफर है और ये कौन है? यूसुफ है। ठीक है, तो ये पोतीफर ने यूसुफ को खरीद लिया। अभी वहां पर हम लोग पढ़ते हैं दो पद में, 39 का 2 पद में ऐसे लिखा है, और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, तो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। कैसा पुरुष बन गया? भाग्यवान। मतलब जो कुछ भी वो कर रहा था अच्छा हो रहा था। सोचो, मालिक ने आपको बगान, उसका घर का जो बगीचा है उसको सजाने के लिए बोला, तो यूसुफ करेगा, लेकिन ऐसा सजाएगा कि मालिक खुश हो जाता था। तो कुछ भी काम मालिक उसको देता था तो वो बहुत ही भाग्यवान बन जाता, बहुत ही अच्छा से वो उस चीज को बना देता था। और 3 पद में भी हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर उसके साथ था, और 3 पद में भी हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर क्या लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता था। तो उसका मालिक जानता है कि कौन उसके साथ में है, उसका परमेश्वर उसके साथ में, इसलिए जो कुछ भी वो कर रहा है एकदम अच्छा से कर रहा है। और जो कुछ भी वहां पर उस मालिक के घर में था वो मालिक ने यूसुफ को संभालने के लिए बोला। अभी वहां पर पैसा भी रखा है सामने में, तो इसका मतलब मालिक को विश्वास है कि यूसुफ क्या करेगा, हिसाब किताब में भी कोई पैसा इधर ना उधर, एकदम सही हिसाब किताब रखता है। तो मालिक को पूरा भरोसा था इसके ऊपर। मतलब तिजोरी का चाबी भी किसके हाथ में दिया? यूसुफ का हाथ में दिया। लेकिन वहां पर हम पढ़ते हैं कि वो मालकिन का कुदृष्टि था। मालकिन का दृष्टि कैसा था? या बुरा दृष्टि से वो देख रहा था, क्योंकि वहां पर लिखा है 6 पद में लिखा है, सो उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। और यूसुफ सुंदर और रूपवान था। यूसुफ कैसा था? हाँ, तो उसका माँ भी सुंदर थी। आपको मालूम है यूसुफ का माँ कौन है? नहीं, राहेल। हाँ, आपको याद है ना, याकूब ने जब पहले लड़की को देखा वो राहेल को देखा, वो सुंदर थी। ठीक है, और याकूब को राहेल से प्यार था, लिया से नहीं। अभी यूसुफ के बारे में भी लिखा कि वो देखने में सुंदर था। और 7 पद में हम लोग पढ़ते हैं, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। तो ये जो मालकिन का जो दृष्टि क्या है? खराब है। अभी यहाँ पर इस फोटो में देख रहे हैं, मालिक जा रहा है काम पे। हाँ, मालिक अभी जाएगा राजमहल, राजा के लिए काम करता है, और जब गया कब लौट के आएगा पता नहीं। तो कभी कभी राजा पोतीफर को दूसरा देश में भेजेगा और जाने आने में 1 महीना लगेगा, तो मालिक कब आएगा पता नहीं है। तो मालिक जब नहीं है तो ये जो मालकिन का कुदृष्टि या उसका यूसुफ को कह रहा है, आओ मेरे साथ सो। अभी ये एक बार नहीं बोला कि आओ मेरे साथ सो, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे तो ये बार बार कह रही थी। 8 पद में ऐसा लिखता है, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझसे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसा बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं। अभी यूसुफ एक जवान लड़का है। यूसुफ कैसा है? और जवान लड़का को दूसरा मतलब लड़की के साथ संबंध रखने के लिए एक उत्साह रहता है, कब मैं ऐसा मौका मुझे मिलेगा। लेकिन यूसुफ एक जवानी में उसने बोला कि ये दुष्ट काम मैं कभी नहीं कर सकता हूं, और वो साफ साफ बोला कि ये परमेश्वर के विरुद्ध में अपराध है। ये पाप कैसा है? परमेश्वर के विरुद्ध। मेरा स्वामी नहीं है और मैं अपना स्वामी का जो बीबी है उसके साथ में कैसे ये रिश्ता रख सकता हूँ? ये बिल्कुल अच्छा बात नहीं है। तो उसने वो मालकिन को बोल दिया, लेकिन वो मालकिन
उसको वो ना बोलने से संतुष्ट नहीं है। और कोई कोई लड़कियां ऐसा है, अगर लड़का मना किया तो ये हजम नहीं कर सकता, मैं इतना सुंदर फिर भी यह लड़का मुझसे प्यार नहीं करता है। तो ये बात लड़की को हजम करना बहुत ही मुश्किल है। और अभी वो मालकिन योजना प्लान बनाती है। और एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तो घर में कोई नहीं, और शायद ये मालकिन ने जानबूझ के सबको छुट्टी कर दिया, आज कोई मत आओ काम पे। और मालकिन अकेली है और यूसुफ बेचारा अकेला, उसको पता नहीं मालकिन क्या प्लान कर रहा है। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, हाँ मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। तो क्या हुआ, तो जब कोई नहीं था, मालकिन ने जबरदस्ती किया। मालकिन ने क्या किया, जबरदस्ती किया, और उसका शायद क्या बोलते हैं, लुंगी जो पहनता है वो पकड़ लिया, और यूसुफ ने ऐसा ही भागा। जब वो देखा कि वो भागा, हाँ यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो वो एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के लिए से मेरे पास अंदर आया था, और मैं ऊंचे स्वर में चिल्ला उठी। तो क्या कर रही है ये, तो मैंने फंसा रही हाँ झूठा इंजाम। और अभी कह रहा है कि वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, लेकिन जबरदस्ती कौन कर रहा है, हाँ। तो जब वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि वो एक इब्री मनुष्य है करके वहां पर लिखा है। इब्री का मतलब उसका भाषा, यूसुफ का मातृभाषा क्या था, इब्री। तो अभी वो आरोप सिर्फ यूसुफ के ऊपर नहीं है, उसके जात के ऊपर गया। अरे वो लोग ऐसा ही होता है, उनका जात के लोग ऐसा ही हरामी लोग जब हम आरोप लगाते हैं सिर्फ उसको नहीं, उसका पूरा जात के ऊपर ही, तो ऐसा इसने दोष लगाया कि इब्री लोग ऐसा ही करते हैं। और ये बड़ा गलत बात है। ठीक है, जो गलत कर रहा है उसको गलत बोलो, जात के ऊपर क्यों जा रहा है, जात को भी खराब क्यों बोल रहा है। तो ये बात ठीक नहीं है। तो ये जो कुछ भी ये कर रही है ठीक नहीं है। और आगे क्या हुआ, जब मालिक आ गया तो मालिक आ गया तो क्या किया, तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही कि वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया। ठीक है, अभी जब मालिक आया है तो मालिक को ही दोष दे रहा है। और वह उसका वस्त्र उसका स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रहे। तो वो वस्त्र जो है वो दिखा, देखो हाँ झूठ बोल रहा है। और अभी स्वामी को बोल रहा है, देखो तुमने वो दास को लाया, तो गलती अभी किसका है, हाँ पोतीफर का गलती है, तुमने उसको क्यों लेकर आए, और देखो अभी वो मेरे ऊपर जबरदस्ती कर रहा है, और देखो ये उसका कपड़ा। तो पूरा गलत आरोप उसके ऊपर लगा दिया। तो 19 पद, अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का। देखो अभी ये स्वामी जो है या पोतीफर जो है, इतना बड़ा आदमी, अगर वो चाहता था वहीं पर यूसुफ को मार सकता था, लेकिन स्वामी ने उसको नहीं मारा। स्वामी को शायद संदेह था, मेरी पत्नी शायद झूठ बोल रहा है, क्योंकि इतना साल से वो उसके साथ शादी किया है, तो उसका चरित्र भी पोतीफर को पता है। कोप उठा, लेकिन कोप यूसुफ के ऊपर नहीं है, जो परिस्थिति आया उसके वजह से। और जब उसको जेल में डाला ने, कैसा जेल में डाला, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में जहां राजा के कैदी बंद थे डलवा दिया। तो जहां राजा लोगों का कैदी होता है, मतलब बड़े बड़े लोगों का कैदी है। दूसरा जेल होता है जहां पर जो रास्ते में चोर, हाँ डकैत उनको मिलता है, ऐसे जो जेल है वो अलग है। तो ये जो राजा लोगों का जेल जो है, मतलब आज के जमाने में वो जेल का कमरे में भी एसी है, टीवी है, मोबाइल फोन है, लेकिन बंद है। सब सुविधा है लेकिन जेल के अंदर बंद है, इतना ही है। लेकिन दूसरे जेल होता है बहुत ही गंदा होता है,
वहां पर खाना भी आपको मिलने वाला नहीं है, वहां रखा तो मरने के लिए रखा है। लेकिन ये राजा लोगों का जेल जो होता है वहाँ खाना वगैरह उनको मिलता है, तो थोड़ा कुछ सुविधा उनके लिए है। तो पोतीफर ने उसको ऐसे जेल में डाल दिया। तो सो बंदी गृह के दारागों ने उन सब बंधुओं को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। सॉरी, 21 पद। पर यहोवा यूसुफ के संग रहा। अभी बुरा तो हुआ उसके साथ, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। अभी ये जो घटना जो यूसुफ के साथ हुआ, हाँ, वहां से भी नौजवानों को या हर एक को सीखने के लिए बहुत कुछ है। और क्या सीख सकते हैं कि एक तो परमेश्वर जब बुरा या गलत हमारे ऊपर आ रहा है, यूसुफ ने कुछ बोला क्या वहां पर? नहीं, कुछ नहीं। यूसुफ कैसा रहा? चुप रहा। तो कोई अगर गलत आरोप लगा रहा है, बेहतर यह है कि हम लोग क्या करें? चुप रहो, उनको बोलने दो। भौंकने वाला कुत्ता जो है भौंकता रहता है। परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से बाहर भी निकल सकता है। और कठिनाइयों में हम अपना जो चरित्र को नहीं बिगाड़ना है। गलत आरोप जब हमारे ऊपर लगा रहे, हम भी वैसे ही काम करेंगे क्या? नहीं। यूसुफ भी कुछ खेल खेल सकता था, लेकिन यूसुफ कुछ खेल नहीं खेला, चुपचाप रहा। तो हमको अपना चरित्र, और यहाँ पे कौन सा चरित्र है? एक है ईमानदारी, और क्या है? वफादारी, और उसका साहस और विश्वास्यता। ये जो चरित्र जो है हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए। कठिनाइयों में भी गलत आरोप जब आ रहा है तो ये चरित्र हमारे अंदर रखना चाहिए। और कठिनाइयों में हमको ये याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर किसके साथ रहता है? जो सच बोल रहा है। परमेश्वर किसके साथ रहता है? सच्चाई के साथ परमेश्वर रहता है। और अगर आप सच है तो परमेश्वर आपके साथ है। इतना आपको याद रखना चाहिए। और ये यूसुफ के जीवन में होता है। और जैसा यीशु मसीह के साथ भी हुआ, यीशु मसीह के साथ गलत आरोप लगाया था। लेकिन आपको याद है जब यीशु मसीह को पिलातुस के सामने खड़ा किया और वहाँ मुख्य याजक के सामने खड़ा हुआ, तो यीशु मसीह चुप रहा, कुछ भी नहीं बोला। वैसे यूसुफ भी चुप रहा। गलत आरोप आ रहा था उसके ऊपर, लेकिन उसने कुछ उल्टा बात नहीं बोला। ठीक है, तो आगे जब हम देखते, जब वो जेल में है, 40 अध्याय में जब हम देखेंगे, 40 अध्याय में ऐसा लिखा है कि इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलानहारे और पकानहारे ने अपने स्वामी का कुछ अपराध किया। अभी क्या अपराध किया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन राजा को खाना खिलाने वाला और प्याला पिलाने वाले के ऊपर गुस्सा आया और राजा ने उनको जेल में डाल दिया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों पर अर्थात पिलानहारे और पिलानहारे के प्रधान और पकानहारों का प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के जलादों के प्रधान के घर के उसी बंदी गृह में जहां यूसुफ बंदी गृह था डलवा दिया। तो अभी यहाँ पर ये जो आदमी जो ये जो मोटा टकला आदमी जो है, ये पकाने वाला है, ठीक है, पकानहार है। और ये दूसरा आदमी जो है पिलानहार। पिलानहार का मतलब प्याला राजा को देता है। जो कुछ भी राजा को पीना है वो राजा को देता है। और दूसरा जो है ये आदमी जो है पकाने वाला। अभी पकाने वाला जो है वो भी राजा को खिलाता है, और राजा को इनके ऊपर बहुत भरोसा रखना है, क्योंकि राजा का दुश्मन भी बहुत होता है। तो राजा को मारने के लिए अगर खाली विष या कुछ मिला दिया तो राजा मर सकता था। तो राजा इनके ऊपर बहुत भरोसा रखता है और उनको अभी जेल में डाल दिया। अभी जब जेल में उनको डाल दिया है, एक दिन यूसुफ ने देखा कि वो दोनों भी दुखी है। तो एक दिन 7 पद में, 40 अध्याय 7 पद। सो उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदी गृह में थे पूछा कि आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है। अभी यूसुफ गया और यूसुफ ने देखा कि ये दोनों क्या है, उदास है। यूसुफ ने क्यों किया होगा, आप जरा बोलो। यूसुफ अभी उस जेल में है और यूसुफ वहां पर उस जेल का देखभाल भी कर रहा है। परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर यूसुफ भी जेल में है,
लेकिन यूसुफ वहां उन दोनों को देखा कि वो दोनों उदास है, और यूसुफ जाकर उनसे पूछता है क्यों ऐसा यूसुफ ने किया होगा। मेरा प्रश्न थोड़ा कठिन लग रहा है ना। देखो, यूसुफ के साथ जो कुछ भी हुआ था अन्याय हुआ था। सब यूसुफ है। हाँ, तो उनके साथ भी ऐसा ही लग रहा है, उनके साथ भी अन्याय हुआ। तो एक आदमी जो दुख में है दूसरा आदमी का दुख को समझ सकता है। यूसुफ भी दुख में है, जेल में है, तो देखो वो लोग भी दुख में है। तो यूसुफ जाकर बात करते हैं, भाई क्या हुआ, क्यों आप उदास हैं। और ऐसा अगर मेरे मेरे साथ भी अगर होता, मैं दुख में है, कष्ट में है, कोई अगर आएगा और पूछेगा बेटा क्या हुआ, क्यों आप उदास हैं, तो हमको भी अच्छा लगता है। तो उन्होंने फिर अपना कहानी को बताया। अभी यहाँ पर दो उनको सपना आया था। इन दोनों को क्या हुआ, आया था, सपना आया था। रात को उन्होंने एक सपना देखा, और सपना में उन्होंने क्या देखा थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। आपसे हाँ, पढ़ो। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उससे कहा, क्या सपनों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है। मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। तब पिलाने हरो प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यूं बताने लगा, मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उनमें मानो कलियां लगी है और वे फूलों और उसके गुच्छों में दाग लगाकर पक गई। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। बस ठीक है। तो पहला सपना क्या है, तो पिलानहारा। तो ये पिलानहारा जो है, ये पिलानहारा ने जो सपना देखा, उसने दाखलता का बाड़ी, हाँ, दाखलता का बाड़ी देखा। अभी दाखलता मतलब अंगूर का, हाँ, अंगूर का बागान देखा, और एक वहां पर एक पेड़ था, और उसमें 3 डाली है, ठीक है। और उसने वो गुच्छा को निचोड़ लिया, और जो रस आया था उसने फेरो को दिया। अभी उसने वो सपना में देखा, लेकिन अभी ये सपने का अर्थ क्या है। तो यूसुफ ने बोला, देखो सपना का अर्थ कौन बताता है, परमेश्वर बताता है। आप मुझे बताओ, अगर परमेश्वर मुझे अर्थ बताएगा मैं तुमको बताऊंगा। तो यूसुफ ने सपना का अर्थ भी बताया। क्या, पढ़िए। तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल यह है, 3 डालियां का अर्थ 3 दिन है, इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पद तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फिरौन का गुलाम हरा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। तो इस सपने का अर्थ अच्छा ही निकला कि 3 डाली का मतलब 3 दिन 3 दिन। और वो प्याला जो है, मतलब तुम किसको पिलाने वाला है, फेरो को। और फेरो राजा तुम्हारा सिर उठाएगा, मतलब तुम्हारा पद पर दोबारा रखेगा। जो पद से तुमको निकाल दिया, हटा दिया गया था, वो पद पे दोबारा लगा। ठीक है, तो अच्छा हुआ। अभी पकान हारा ने देखा, अरे सपने का अर्थ तो बहुत ही अच्छा, तो मेरा भी सपना आया था। तो क्या होता है, जरा आगे पढ़ो। अभी तुम वहां पर 16 पद से पढ़ो। यह देखा कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला। पकाने हरों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है। हाँ, वह यह है, मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकाई वस्तु है और पक्षी मेरे सिर पर की कटोरी में से उन वस्तुओं को रखा वो खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, इसका फल यह है, 3 कटोरियों का अर्थ 3 दिन है। अब के 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवा कर तुझे एक बीच पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को निचोड़ निचोड़ कर खाएंगे। ठीक है। अभी दूसरा सपना का अर्थ अच्छा नहीं निकला। अभी यहाँ पर सपना में क्या देखा, पकानहारा का सपना में यहाँ पर 3 टोकरी है। कितने टोकरी है, 3 टोकरी। और 3 टोकरी में रोटियां हैं, और ये रोटियां किसके लिए है, फेरो राजा के लिए रोटियां हैं। तो क्या हुआ कि ये टोकरी लेकर जा रहा है, लेकिन आकाश की पक्षियां आकर उन रोटियों को खा रहा था, और वो उन पक्षियों को हटाने का कोशिश कर रहा है। अभी इस सपने का अर्थ क्या है, तो यूसुफ ने सपने का अर्थ बताया। 3 टोकरी का मतलब 3 दिन। और यहाँ पर दुख की बात है कि
ये जो सिर पे रखा है इसका मतलब राजा तुम्हारा सिर को काट देने वाला है और आकाश के पक्षियां आकर तुम्हारा लाश को खाएंगे। खाएंगे। अभी ये सुनकर ये पकानारा का दिन खराब ही चला गया। इसको दुख का बात खबर उसको मिला। लेकिन जैसा जैसा यूसुफ ने बताया, 19 पद जरा पढ़ो, नहीं 20 पद। तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। हाँ उसने अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया और उनमें से पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान तीनों को बंदीगिरी निकलवाया। हम्म, पिलानहारों के प्रधान को तो पिलाने हारे के पद पर फिर से नियुक्त किया और यह फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा और पकानहारों के प्रधान को उसने टंगवा दिया, जैसा कि यूसुफ ने उसे स्वप्न में फल हाँ से कहा था। बस बस ठीक है। जैसा कि यूसुफ ने उनके स्वप्न का फल उनसे कहा था, जैसा यूसुफ ने बताया वैसा ही हुआ। लेकिन यूसुफ ने जो पिलानहारा को एक बात बोला था, वो क्या बात बोला था? देखो 14 पद में लिखा है कि सो जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना। मुझे क्या करना? याद करना। देखो तुम तो यहाँ से बाहर निकलेगा और मैं यहाँ फंसा हुआ, मेरा कोई गलती नहीं है। वो मैडम ने मेरे ऊपर गलत आरोप लगा दिया और फेरो राजा को थोड़ा सा बताओ और मुझे यहाँ से निकाल दो। तो यूसुफ का जो बात इसको बोला था बुरा था क्या? क्यों? नहीं नहीं, अब हम राजा का सपना के बारे में बाद में बताऊंगा, वहां तक अभी हम लोग पहुंचा नहीं। राजा को यूसुफ के बारे में इसलिए बताना था कि उसने कुछ गलत नहीं किया। और पिलानहारा राजा का इतना नजदीक है, 2 शब्द अगर यूसुफ के बारे में बोलता तो राजा सुन लेता। लेकिन वहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं? आखिरी पद में 23 पद में क्या लिखा, पढ़िए। फिर भी पिलानहारे के प्रधान ने यूसुफ स्मरण न रखा, उसे भूल गए। हाँ तो देखो हर जगह में यूसुफ मार खा रहा है। अपने भाइयों से उसने मार खाया, फिर वहां पुतीफर का घर में मालकिन से मार खाया, अभी यहाँ पिलानहारा जो है उसे भी मार खा रहा है। उसको भूल भूल गया, बोलना था। लेकिन 2 साल बीत गया, 2 साल, ऐसा लिखा है 41 में, पूरे 2 बरस के बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा। अभी फेरो राजा का सपना आएगा, ठीक है। तो फेरो राजा का सपना के बारे में हम लोग जरा पढ़ेंगे। पढ़िए, फेरो राजा का सपना क्या था? पूरे 2 सप्ताह बीतने पर फिरौन ने यह सपना देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकल कर छर की घास चरने लगी। और क्या देखा कि उसके पीछे और 7 गायें जो करूप और दुर्बल है नदी से निकली और दूसरी गांव के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तब ये करूप और दुर्बल गायें उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गायों को खा गई। तब फिरौन जग उठा और वह फिर सो गया। अब दूसरा स्वप्न देखा कि एक जंगल में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली और यह देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली और रुआई से मुरझाई हुई निकली और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्य से भरी हुई बालों को निकाल। अब फिरौन जागा और उसे मालूम हुआ कि यह सपन थी। ओके ठीक है। अभी फेरो राजा को सपना है। अभी सपना उनके लिए बहुत बड़ा चीज था। मिस्री लोगों के लिए, बेबीलोन के लोगों के लिए, इस्राएली लोगों के लिए सपना मतलब बहुत बड़ा चीज था। और अगर सपना आया तो सपना का अर्थ भी जानना बहुत जरूरी है। तो राजा को सपना आया, लेकिन राजा को इस सपना का अर्थ बताने के लिए कोई नहीं था। तो राजा ने फिर अपना पूरा जो ज्ञानी लोग है सबको बुलाया, मुझे ये सपना आया, इस सपने का अर्थ बताओ। लेकिन कोई भी सपने का अर्थ नहीं बता पा रहा है। तो 9 पद पढ़ो। तब पिलानहारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था और मुझे और पकाने हारों के प्रधान को कैद करके अंगरक्षकों के प्रधान के घर की बंदीगृह में डाल दिया था। तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने मनोहर के अनुसार स्वप्न देखा। वहाँ हमारे साथ एक इब्री जवान था और अंगरक्षकों के प्रधान का दास था। हमने उनको बताया और उनके हमारे स्वप्न का फल हमसे कहा। हमने में से एक
एक के स्वपन का फल उसने बता दिया, और जैसा जैसा फल उसने कहा हमसे कहा वैसे ही हुआ। अर्थात मुझको तो मेरा पद मिल गया, फिर मिला, पर वह फांसी पर लटकाया गया। अच्छा, ठीक है। तो अभी पलानहारा अपना मुंह खोलता है और क्या बोलता है, राजा माफ कीजिए, मेरा गलती को मुझे याद आया। तो राजा बोलता है, क्या गलती भाई? जब आप गुस्से में थे, आपने और मुझे और खाना पकाने वाले को आपने जेल में डाल दिया, और एक रात को हम दोनों को सपना आया, और वो सपने का अर्थ एक इब्री आदमी ने हमको बताया, और वो आदमी शायद आपका सपना का अर्थ भी बता सकता है। तो राजा ने बोला, जल्दी से उसको लेकर आओ। कौन है वो आदमी? हाँ, यूसुफ है। तो राजा अभी यूसुफ को वहां से बाहर, जेल से बाहर बुलाता है। देखो अभी परमेश्वर कैसा उसके साथ यूसुफ को कहां से, जेल से अभी राजमहल में उठाने वाला है। परमेश्वर यूसुफ के साथ था, हम लोग पढ़ रहा है, लेकिन समय लगा, 2 साल उसको रुकना पड़ा, तब वो उस जेल से बाहर निकलेगा। अभी राजा का सपना क्या था? तो पहला सपना उसने देखा, पहला सपना में क्या देखा कि मोटे मोटे गाय, मोटे मोटे गाय नदी के किनारे में थे, और वहां नील नदी, वहां देखो मिस्र देश गर्म में दिनों में बहुत गर्म होता है, तो ये गाय क्या करते हैं, नदी में ही बैठते हैं, वहां पानी में ठंडा होता है, और पानी के अंदर बहुत घास होता है, और उस घास को खाते रहते हैं, ठीक है, इसलिए वो बहुत मोटे बनते हैं, वो गाय बहुत ही मोटे थे। तो वो देखा कि नदी के किनारे में बहुत मोटे गाय हैं, और कितने गाय थे? 7। कितने थे? 7 गाय थे वहां पर। अभी 7 मोटे गाय के पीछे 7 कुरूप गाय आए। क्या लिखा वहां पर? कुरूप गाय आए, और बहुत ही पतले, दुर्बल थे, पतले थे। लेकिन ये पतले गायों ने क्या किया? वहां पर क्या दिख रहा है? पतले गायों ने मोटे गायों को खा लिया। पतले गाय ने मोटे गाय को खा लिया। हम सोचते तो मोटा गाय तो ताकतवर होता है, लेकिन यहाँ पतला गाय मोटे गाय को खा लिया। और ये गाय मिस्र के लोगों के लिए भी भगवान था। जैसा हमारा भारत देश में गाय मतलब भगवान, मतलब वो गाय के पेट में 33 कोटि देवी देवता रहता है। ये भारत देश में हम लोग भारतीय लोग विश्वास करते हैं। उसी प्रकार वहां पर भी मिस्र देश में उनका भी विश्वास था कि गाय में उनका देवता रहता है। तो ये जो सपना उसको राजा को आया, ये बड़ा चौंकाने वाला, भयानक। हाँ, डर गया, अरे बाप रे, ये हमारा पवित्र प्राणी के साथ ऐसा कैसा हो रहा है? ठीक है, तो ये पतला गाय मोटा गाय को खा रहा है। तो वो सपना देखा, जाग गया, बोला अरे बाप रे, ये बड़ा खतरनाक सपना मैंने देखा। तो थोड़ा बाथरूम गया होगा और फिर वापस गया सोने के लिए, फिर सोया। फिर और एक सपना उसको आया, और वहां पर दूसरा सपने में उसने क्या देखा? 7 बाली, 7 बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तो यहाँ पर कुछ मोटे बाले हैं, और यहाँ पर पतले हैं, लेकिन पतले ने मोटे बालों को निगल लिया, वहां पर लिखा है। तो फिर राजा उठा। अभी इस सपने का अर्थ क्या है? और उसके ज्ञानी पंडित लोगों ने उसका सपने का अर्थ बोल नहीं सका। तो यूसुफ उस सपने का अर्थ बताता है, और क्या बताता है सपने का अर्थ? 28 पद से जरा पढ़ो। यह वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूँ कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है। अच्छा, 25 पद से पढ़ो। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का सपना एक ही है, हम्म परमेश्वर जो काम करना चाहता है हम्म उनको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। वे 7 अच्छी अच्छी गायें 7 वर्ष है, और वे 7 अच्छी अच्छी बाले भी 7 वर्ष है। मैंने स्वपन एक ही है। फिर उसके पीछे जो दुर्बल और कुडौल गायें निकली, और जो 7 छुच्छी और बुराई से मुरझाई हुई बाले निकली, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। यह वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूँ कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसे अपने फिरौन को दिखाया है। तुम सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज के पश्चात 7 वर्ष
अकाल के आएंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो 7 संख्या जो आया है, 7 बालों और 7 गाय, मतलब 7 वर्ष है। तो जब मोटे मोटे गाय और मोटे मोटे बालों जो है, मतलब 7 बहुतायत का वर्ष होगा, बहुत फल मिलेगा आपको। लेकिन 7 बहुतायत वर्षों के बाद क्या आने वाला है? 7 साल का अकाल। 7 साल का अकाल आने वाला है। और परमेश्वर ने फिरौन राजा को भविष्य में क्या होने वाला है बताया है। तो एक प्रकार से परमेश्वर अभी अनुग्रह दिखा रहा है। और परमेश्वर क्यों राजा को ये सपना दिया? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि इस्राएली लोग जो अभी कनान देश में है, जहाँ पाप से भरा हुआ है, परमेश्वर अभी उनको वहां से निकाल के मिस्र देश में लेकर आने वाले हैं। तो ये परमेश्वर का योजना था। यूसुफ के वजह से राजा को ये सपना आया। और ये सपना इसलिए आया ताकि बाकी के लोगों को भी बचने का मौका मिलेगा। ठीक है। तो जब राजा को इस सपने का अर्थ बताया, यूसुफ ने फिर राजा को क्या करना चाहिए सलाह भी दिया। सिर्फ सपने का अर्थ नहीं बताया, लेकिन क्या करना चाहिए। अभी 7 बहुतायत का वर्ष में क्या करना है? तो आपको क्या करना है? आपको गोदाम बनाना है। क्या बनाना है? गोदाम बनाना है, और अन्न को रखना है, बचा के रखना है। तो ये सब यूसुफ ने राजा को समझाया। और यूसुफ ने बोला, राजा आप एक ज्ञानी पुरुष को भी नियुक्त कीजिए जो 7 वर्ष में वो सब चीजों को देखभाल कर सके। तो राजा क्या बोलेगा? तुमसे तो बुद्धिमान कोई नहीं है। तो ये 7 साल का जो बहुतायत होने वाला है, तुम ही वो काम करो। तो अभी यूसुफ कहाँ से कहाँ पहुंच गया? जेल से राजमहल। और ये क्यों हुआ? क्योंकि यूसुफ, हाँ, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। पर इसमें यूसुफ का कोई ताकत, उसमें कोई शक्ति है क्या? नहीं, परमेश्वर ने उसको वहां से उठाया। और वहां पर हम लोग देखते हैं उसको यूसुफ को एक रथ दिया जाता है। रथ, हाँ, मतलब उस जमाने में गाड़ी, गाड़ी। और बहुत कम लोगों के पास गाड़ी होगा, खाली राजा और उसके कर्मचारियों के पास ही गाड़ी है, बड़ा गाड़ी है। और ये रथ मतलब ये सोने का बना हुआ होगा। तो ऐसा रथ उसको मिला। और वहां उस देश का जो सबसे बड़ा मंदिर था, उस मंदिर का पुजारी का बेटी के साथ यूसुफ का विवाह भी हो जाता है। और याजक लोग जो है, तो ये मतलब यूसुफ को याजक का पद में उसको रेखा। याजक का मतलब ब्राह्मण। हाँ, अगर हमारा देश में अगर हम बोलेगा कोई सबसे बड़ा जात जो अपने आप को मानते हैं, वो कौन होता है? ब्राह्मण। तो यूसुफ को ऐसा पद में उसको दे दिया। तो जरा आगे पढ़ो। हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर 37 का ऊपर में हेडलाइन में लिखा है, हाँ, देशों का प्रधानमंत्री बनाया। 38 और 29 39 पढ़ो। 40 का। हाँ, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से, क्या हम ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर अधिकारी होगा। तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा करूंगा। ठीक है। और 45 भी पढ़ो। तब फिरौन ने यूसुफ का नाम जफनात पना रखा और नगर के याजक पोतीफेरा की बेटी उसनत से उनका विवाह करा दिया, और यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर यूसुफ को एक बहुत बड़ा पद में डाल दिया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अकाल बाद में आता है, और वो गोदाम जो है यूसुफ ने बनाया। अभी आगे क्या होता है मैं आपको अगला बार मैं आपको बताऊंगा, और कैसे यूसुफ के भाई लोग उसके पास आता है। अभी यूसुफ का सपना क्या था? किसी को याद है यूसुफ का सपना क्या था? अभी हम लोग वो पिलानहारा का सपना देखा, पकानहारा का सपना देखा, फेरो का सपना देखा, लेकिन यूसुफ का सपना क्या था? परमेश्वर का आज्ञा को पालन कर किसी को याद है यूसुफ का सपना क्या था? कनान देश का जो सब था। यूसुफ का सपना, मेरा गलती है, शायद मैंने आपको वो फोटो दिखाया नहीं, लेकिन वो
गेहूं का आटी, मैंने आपको बोला था ना, 11 गेहूं के आटी उसको नमस्कार कर रहा है। याद है? हाँ, याद नहीं है? उस दिन तुम, हाँ, दंडवत किया उसको, उस दिन तुम नहीं था। फिर उसका दूसरा सपना था कि 11 तारे और चंद्रमा और सूर्य भी क्या कर रहा है, उसको दंडवत कर रहा है। तो उसका सपना क्या था कि एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा और उसके भाई लोग उसके सामने आएंगे और उसको दंडवत करेंगे। तो उसका सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ, और वो सपना कैसा पूरा होता है हम अगले बार देखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर हम लोग बंद करें।